बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का हमारा जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे विद्युत मोटर की। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर। ये मोटर आपने कहाँ देखी है? कुछ याद आ रहा है? एक मोटर, हम कार को भी मोटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। और ये जो है आप देखते होंगे जैसे पंखा है, आपका पंखा खराब हुआ तो आप कहते हैं कि उसका मोटर खराब हो गया है। आप पानी के लिए जो आप पंप चलाते हैं तो वो भी क्या कहते हैं, मोटर चला दो। काफी जगह जहाँ पानी ऊपर नहीं आ पाता है तो मोटर चला के करते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं ये मोटर हमारे जितने भी हमारे अगर कहीं इलेक्ट्रिक चीजें जो चल रही हैं उनमें ये मोटर है जो ये काम करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आपका चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपने ये पहले के कुछ सेशंस में हमने समझा है कि कैसे जो एक मैग्नेट है वो एक अपनी प्रॉपर्टी रखता है, उसके मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो अपने पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी हम लोग समझ चुके हैं कि एक ऐसा एरिया होता है जहां तक एक चुंबक का प्रवाह चल पाता है। तो ये सारी हम लोगों ने जानकारी ले ली और जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे मैं आपसे यही कह रही थी कि अब ये सब चीजें हम कंबाइन रूप करके जो हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीजें बन रही हैं उनमें कैसे इनका उपयोग होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज यही हम आज हम इसी के बारे में समझने जा रहे हैं, वो है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का हम जो देख रहे हैं तो विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग। अब ये आप क्यों मैं टाइटल पढ़ रही हूँ कि ये एक विद्युत धारावाही चालक मीन्स जो एक आपका इलेक्ट्रिक जो कंडक्ट कर रहा है और उसके पास जो एक आपका चुंबकीय क्षेत्र जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हम कैसे मशीन्स में उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम लोग विद्युत मोटर, विद्युत जनित, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, इन सब में हम इसका यूज करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। इसके बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्युत मोटर, तो अगर विद्युत मोटर की बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये एक जो विद्युत ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको वो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो इसका सिंपल आप ये सोच लीजिए कि क्या होता है अगर आप मोस्ट अगर हम देखें तो चलिए और दूर नहीं, हम कूलर की ही बात करें। कूलर में हमारी मोटर लगी होती है और मोटर का काम क्या होता है, पानी को जो नीचे आपने कूलर के बेस में भरा है उसको ऊपर तक लेकर जाना। तो वो मोटर कब चलनी स्टार्ट होती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट आने से क्या होता है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, वो घूमने लग जाती है। तो यही हमारी एनर्जी चेंज हुई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली तो वो यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज हो गई और वो घूमने लग गई और उसके घूमने से उस जो और कनेक्शन है उसकी वजह से पानी ऊपर आ गया। और ऐसे ही हम जो हमारा टुल्लू हम लोग जो घरों में जो पानी के लिए यूज करते हैं, ऐसे हम देखते हैं कि कितने हमारे आप पंखे में हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है कि जब स्विच ऑन करा तो वो चलना शुरू हुआ। तो कैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और ये जो विद्युत मोटर है जैसा मैंने बताया, ये पंखे, फ्रिज में, हेयर ड्रायर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन आदि इन सब में आपके ये सारे ही होते हैं। आप कोई भी ऐसी मशीन की चीज ले जाएं खराब हुई है, आप जब मैकेनिक को कहेंगे वो कहेंगे इसकी मोटर खराब हो गई है। मीन्स वो जो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो एक घुमाने की जो एक एनर्जी जिस एक मशीन से मिल रही है वो जब खराब हो जाती है तो वो वाला जो एक अगर कहीं जो भी हमारे पास उपकरण है वो काम करना बंद कर देता है। अब ये जो विद्युत मोटर है इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है
उसका सिद्धांत क्या मीन्स किस कॉन्सेप्ट को लेके ये मोटर बनाई गई है। उसमें आप ये देखिए तो ये वो क्या होता है कि दो मैग्नेट के बीच में, तो वो क्या होता है एक्चुअली मैग्नेट का एक मतलब अगर कहें तो उसमें जो हम उसको मैग्नेट के बीच में एक चुंबक के बीच में रखते हैं और उसका क्या होता है एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल जैसा हम जानते हैं, उसके बीच में हम एक ये कॉइल डाल देते हैं और जो ये कॉइल क्या होती है ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्पफुल होती है। मीन्स ये एक कंडक्टिंग वायर होता है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे यही बात हमने लिखी है कि आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और तथा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये देखिए ये आयताकार कुंडली लग रहा है, ये रेक्टेंगुलर, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है। और जब हमारा मैग्नेट है तो इसका मतलब है इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र का जब एक आपस में जब एक कनेक्शन होता है और उसमें ये जो है तो जब ये दो कनेक्शन होते हैं तब क्या होता है उस पर एक फोर्स लगता है और वो जो फोर्स लगता है वो फोर्स इस कुंडली को घुमाने में हेल्पफुल होता है। और ये जो घुमाने का ये जो फोर्स होता है इसको हम घूर्णन गति या रोटेशन भी कहते हैं। आई बात आपको समझ में? तो एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि हम आप इसका पूरा मैकेनिज्म समझ लीजिए कि एक हमने ये एक कंडक्टिंग वायर का रेक्टेंगुलर शेप रखी है। ये एक्चुअली अगर हम मोटर में देखें तो ये एक आयरन रॉड के चारों तरफ घूमी होती है, तो और वो फिर घूमता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके बुक्स में इस टाइप से है कि अगर हम ऐसे कोई एक कंडक्टिंग वायर रखें मैग्नेट के बीच में तो क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट जब 90 डिग्री पर हो जाता है तब उन पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स उस कुंडली को घुमाने में हेल्पफुल होता है। तो अब मोटर देखिए क्या होता है ऐसे घूमती है, तो वो फोर्स कहाँ से मिल रहा है उसका ये एक सिद्धांत है जिस पर बना है। अब इसकी संरचना के ऊपर अगर ये तो हमने सिद्धांत देखा कि कैसे मतलब जब वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर है तो फोर्स लग रहा है, ये एक क्या हो गया इसका सिद्धांत। संरचना में ये आपकी बुक में पूरा समझा रखा है कि कैसे ये दो मैग्नेट है और ये आयताकार ABCD ये एक कुंडली है और इसमें ये जो है AB और ये जो CD है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं। मीन्स जो चुंबकीय आप देखें तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो नॉर्थ टू साउथ बनता है, तो इसके परपेंडिकुलर रखते हैं क्योंकि हमें क्या है जब ये परपेंडिकुलर होंगे तभी इस पर फोर्स लगेगा। तो इसकी सेटिंग इसलिए इस प्रकार से होती है। और इसमें अब जो अगर हम इसके इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं तो इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें दो वलय होते हैं P और Q। ये देखिए ये P है और ये Q, इसमें दो वलय होते हैं और जो रोटेट होते हैं और वो कैसे रोटेट होते हैं अभी हम उसको समझेंगे। और इनमें फिर दो ब्रश होते हैं, ठीक है। ये जो X और Y हैं ये ब्रश है, ये जो दो X और Y जो ब्रश होते हैं इनसे ये कंडक्टिंग वायर का कनेक्शन होता है। मीन्स यहाँ से जो आपकी जो करंट जा रही है वो ब्रश के थ्रू इस वायर में जाती है। तो ये जो ब्रश होता है इससे होता है और यहाँ ये जो आपके वलय हैं ये जैसे आप देखिए ये आपका वलय है और ये ब्रश है, तो ये आपस में वो टच तो होते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है अटैच्ड है। तो मीन्स ये जब घूमेंगे तो ये जो एक्स और वाई है ये अपनी जगह रहेंगे लेकिन जो वलय है वो घूमते हैं। तो ये चीज आप ध्यान से समझिए, तो ये वलय है अगर आप ऐसे समझे वलय और यहाँ पे ये ब्रश है, इस टाइप से ये अटैच हो जाते हैं।
तो ब्रश अपनी जगह रहता है, वले जब फोर्स लगता है तो वले घूमते हैं, और जब ये वले घूमते हैं तब क्या होता है कि ये आपका जो पूरा ये जो रेक्टेंगुलर है वो भी टर्न होता है। तो अभी इसको और हम आगे समझते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा एक मैंने बड़ा करके आपको एक पिक्चर दिखाई है जिसमें आपको P और Q वले और XY आपके ब्रशेस है। तो आगे चलते हैं, अब क्या होता है इसका मैकेनिज्म। इसमें देखिए, जब हम करंट पास करते हैं तो करंट का डायरेक्शन ये है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ऐसे सर्किट कंप्लीट होता है। तो पॉजिटिव से करंट यहां से एक्स ब्रश के थ्रू पी वाले से होते हुए वो इधर जाता है। तो ए और बी पे क्या होता है, आपका ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, और इस टाइप से ये पूरा सर्कुलर होके ये करंट पास हो रहा है। और अब अगर हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट हमारा क्या है, देखिए करंट हमारा यहां से यहां जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऊपर लगेगा। तो इसको अभी हम और समझते हैं। ये जो मैंने अभी बोल के समझाया है ये पूरा आपकी बुक में यही लैंग्वेज लिखी हुई है, इसलिए अगर आप चाहें तो पॉज करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पिक्चर से ज्यादा समझाना चाह रही हूँ। अब क्या होता है, तो जब हमारा करंट इस डायरेक्शन में गया तो जब ने पूरा करंट जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं जब ए और बी में तो इस डायरेक्शन में करंट है और सी और डी पर इस डायरेक्शन में करंट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम जब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हमारा क्या होगा कि जब हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, तो जब फोर्स नीचे लग रहा है तो क्या होगा, ए और बी वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, वो नीचे झुकेगा और सी और डी ऊपर उठेगा। सी और डी क्यों ऊपर उठेगा, क्योंकि जब हमारा करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पे करंट, अब हमने देखा था सी और डी पर, यहाँ पे करंट है, तो नेचुरल है कि जब हम इस फ्लेमिंग रूल को हम आप हाथ रख के देखें, अब इसको करंट के डायरेक्शन के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब आप हाथ रख के देखें तो आपका फोर्स ऊपर लगेगा। तो मीन्स आपकी जो आपका ये पूरा वायर का जो एक रेक्टेंगुलर वायर का जो एक सर्किट है वो क्या होगा, वो एस टाइप से टर्न हो जाएगा। तो सी डी ऊपर आ गया, ए बी नीचे। अब क्या होगा, जब ये सी डी ऊपर आया तो ये देखें आप, ये जो हमारा वलय जो था वो अब इधर आ गया। मीन्स जो हमारा क्यू और पी था, तो अगर मैं आपको पहले का दिखाऊं तो सी और डी हमारा वाई से अटैच था और ए बी हमारा एक्स से। ठीक है, अब हमने क्या देख रहे हैं, अब सी डी जो है वो एक्स से कनेक्टेड हो गया और ए बी रहेगा वो वाई से यहां पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो सीडी में इस डायरेक्शन में करंट जा रही थी, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से आपका करंट का डायरेक्शन तो ये जा रहा है, तो और ये जो आपका एक्स ब्रश है वो उसके थ्रू तो पॉजिटिव आपका वो करंट का ये डायरेक्शन जा रही है। तो अब यहाँ क्या होगा, देखिए करंट का डायरेक्शन सीडी में अब ये हो जाएगा। जो हमने पहले देखा था सीडी में वो नीचे की तरफ था, अब ये ऊपर की तरफ जो ए बी पर था, और ए बी पर उल्टा। तो अब हमें क्या है, क्योंकि हमें प्लेट को पूरा रोटेट करना है, तभी तो हमारे मोटर क्या होता है वो पूरी रोटेट करती है। तो पूरा रोटेशन के लिए क्या चाहिए कि हमारा इस पर फिर से जो फोर्स लगेगा वो फिर नीचे की तरफ लगेगा। जैसे ए बी पर नीचे लगा था अब सी डी पे नीचे लगेगा, तो जो
आपका जो CD ऊपर आया था वो अब नीचे की तरफ जाएगा और ए भी ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार पूरा एक सर्किल आपका घूमता रहेगा। तो यहाँ देखें, अब हमारा फिर से इस CD पे वही फ्लेमिंग्स का रूल लगा के फोर्स नीचे, तो CD नीचे गया और ए भी ऊपर आएगा। और इस प्रकार ये जो आपका पूरा एक सर्किल चलता रहेगा। जो आपका ये चक्कर है वो ऐसे, जो जैसे आपकी मोटर पूरी एक राउंड लगाती है, ऐसे ही वो पूरी एक राउंड लगाती रहेगी और आपका एक जो मोटर का फंक्शन है वो होता चला जाएगा। तो यहाँ ये मैंने आपकी बुक से जो मैंने अभी समझाया ये आपका सेम लैंग्वेज में लिखा है, तो इसको आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं इससे या अपनी बुक में। तो ये आपके बुक से ही मैंने क्लिप ली है। तो ये जो हमारी जो अगर कहीं व्यावसायिक मोटरों में क्या विशेषता होती है, तो ये क्या होता है, इसमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है और विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक से अधिक शक्तिशाली होता है और इस कारण वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अब आप समझ गए होंगे, जब ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा फोर्स ज्यादा लगेगा और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ही जल्दी वो जो साइकिल है वो घूमेगी। और ये जो व्यावसायिक मोटर में प्रयुक्त होने वाले विद्युत चुंबक पर जो हम जो लपेटते हैं, जो हम एक वायर जो लपेटते हैं, वो लपेटे गए विद्युत धारावाही फेरों की संख्या वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि हम जितनी कॉइल्स की संख्या होगी उतनी ही हमारा एक उसका जो एक शक्ति जो एक चुंबकीय क्षेत्र वो अपना जो उत्पन्न करेगा वो भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक और इसकी है कि इसमें क्या होता है कि जो हमने कहा है कि ये जैसा मैंने बताया था, अभी तो हमने रेक्टेंगुलर आपको समझाया, लेकिन ये कॉइल फॉर्म में होता है। तो वो जो आपकी जो वायर्स हैं वो जिस पर घूमती हैं वो एक नर्म लौह क्रोड होता है, वो बहुत एक सॉफ्ट आयरन पर वो लपेटा जाता है। तो ये जो नर्म लौह क्रोड और उस पर जो कुंडली को अगर हम दोनों को कंबाइंड रूप में देखें उसे हम आर्मेचर कहते हैं। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आर्मेचर क्या होता है। तो जो एक लौह क्रोड जो होता है, सॉफ्ट जो लौह आयरन जो एक और होता है, उस पर जो हम एक कुंडली बनाते हैं, इन दोनों को मिला के हम उसका एक आर्मेचर कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कैसे विद्युत मोटर कार्य करती है। आप लोग इस टॉपिक को अगर है तो आप एक एक जो पार्ट हमने जो पिक्चर्स आपको दिखाई हैं इसको आप पॉज कर करके देखें। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा लगे कि कहाँ से क्या डायरेक्शन जा रहा है, उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप बस ये याद रखें करंट किस डायरेक्शन में जा रही है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रखें। और वो जब आप दो चीजें याद रखेंगे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी है, आप जैसा जानते हैं ऐप के थ्रू आप अपने क्लास टीचर या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पे कोई भी कंफ्यूजन है आपको उस कंफ्यूजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। बाय।